Hello everyone, myself Rashmi Chaurasia. I am a faculty of pharmaceutics at Ravi Shankar College of Pharmacy, Bhopal. Today, I am explaining the basic concept of absorption. Absorption of the drug. Absorption of the drug. Absorption is a basic part of the pharmacokinetic studies, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, pharmacon and kinetic. Pharmacon means a drug or poison and kinetic means the motion or the movement. The motion and the movement of the drug inside the body is called as the pharmacokinetic. Pharmacokinetic four different mechanisms को मिलके बनता है. A is for the absorption, D is for the distribution, M is for the metabolism and E is for the elimination. ADME. So I am explaining the basic concept of absorption. Absorption क्या होता है? Absorption is the process of movement of unchanged drug from the site of administration to the systemic circulation. जब कभी आप ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ड्रग जो कि आपने ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो ड्रग आपकी स्टमक में जाती है. स्टमक में जाने के बाद में ड्रग डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना. स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा? ये ड्रग यहाँ पे स्वेल होगी एंड छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी. देन दिस ग्रेन्यूल्स विल डिजॉल्व इन एसिडिक मीडियम. अब ये ड्रग यहाँ तो रहेगी नहीं, इसे आगे जाना है एंड एब्जॉर्ब होना होगा. वो ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है. तो ये जो मूवमेंट है, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टमक, यहाँ से ड्रग का मूवमेंट होना टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स द ब्लड और प्लाज्मा. आपकी ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन तभी प्रोड्यूस करेगी जब वो ड्रग ब्लड के पास पहुंचेगा. तो ड्रग को सबसे पहले डिसॉल्व होना होगा. डिसॉल्व होने के बाद में मूव होगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी. सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जाती है, जो मूवमेंट होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचार्ज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द अनचार्ज? अनचार्ज का क्या मतलब होता है? एक आपकी ड्रग होती है जो आयन के फॉर्म में होती है और एक होती है जो आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है, या फिर आप इसे रिवर्स भी बोल सकते हो, अनआयनाइज्ड ड्रग एंड आयोनाइज्ड ड्रग. दिस इज द रिवर्सिबल फिनोमेना. माना ये कोई ड्रग है ए बी किसी एनवायरनमेंट में जाती है एंड देन A+ एंड B- में कन्वर्ट होती है. तो कभी भी कोई ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कभी भी नहीं होता है. हमेशा ड्रग को अनआयोनाइज्ड या फिर अनचार्ज फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, अनआयोनाइज होगा या अनचार्ज ड्रग होगी तभी आपकी ड्रग स्टमक या इंटेस्टाइन, जो कि मेजर साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होते हैं, उससे एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी. जब वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, एब्जॉर्ब हुई ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, एब्जॉर्ब होने के बाद में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है. सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में आपकी ड्रग कुछ अमाउंट में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहती है एंड कुछ अमाउंट में वो जाके ब्लड के कंपोनेंट्स के साथ में बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है. अब जो भी ड्रग आपकी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है वही आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करेगी. एंड देन जो ड्रग आपका बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग. प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग मीन्स जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, वहाँ पे ब्लड सेल्स हुई, इनके पास जाके आपकी जो ड्रग होती है वो बाउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड वहाँ पे एक टेम्परेरी रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है. वो रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फिर अपने पास से ड्रग को फ्री फॉर्म में रिलीज करेगा एंड देन ये जो फ्री फॉर्म में ड्रग है वही आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करता है. तो जब भी ड्रग आपके फ्री फॉर्म में होगी तभी वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करेगा. तो जैसे कि आपने देखा कि ड्रग को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेट किया, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जाना है. जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है मतलब यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन होगा
ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जाने के बाद ही आपकी ड्रग कुछ ना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज ड्रग अपना काम नहीं करेगी। और जो हमारा मोटो है कि हमने ड्रग लिया है किसी डिसीज़ को प्रिवेंट क्योर करने के लिए, वो तभी फुलफिल होगा जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली हमारी जीआई ट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई स्टमक में या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, जीआईटी से एब्जॉर्ब होगी, जीआईटी से प्लाज्मा में जाता है। जब ये जीआईटी टू प्लाज्मा में ट्रांसफर होती है ड्रग, उस समय हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन का बैरियर प्रेजेंट है, जो कि आपके कैपिलरीज में प्रेजेंट है, ऑर्गन के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, जिसका बेसिक नेचर होता है लिपोइडल इन नेचर। इसमें दो प्रोटीन की लेयर होती है एंड प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। ये लिपिड लेयर होती है लिपोइडल बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। सो इस लिपिड लेयर का बेसिक नेचर ही लिपोइडल मेम्ब्रेन है। अब जो भी ड्रग, जिस ड्रग का नेचर लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक ड्रग इस बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकती है क्योंकि हमें पता है द सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो लिपोफिलिक ड्रग है, लिपो मीन्स लिपिड एंड फिलिक मीन्स लविंग, लिपिड लविंग सब्सटेंस ईजिली इस लिपोइडल बैरियर को क्रॉस करेगा एंड ड्रग आपकी ब्लड या प्लाज्मा में पहुंच जाएगी। बट इन केस आपकी ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग सब्सटेंस। अब जो वाटर लविंग सब्सटेंस है उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी ना हो। इस मेम्ब्रेन में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस पोर्स का साइज होता है 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। अगर आपकी ड्रग का साइज इस पोर साइज से छोटा है तो वो ड्रग आपकी इन छोटे छोटे से पोर्स के थ्रू वाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है, दिस इज द आउटसाइड एंड दिस इज द इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड विथ वाटर, है ना, वाटर के साथ फ्लो होकर इस साइड से इस साइड चली जाती है। साइड 1 इज द जीआईटी एंड साइड 2 इज द प्लाज्मा। ड्रग को एक्शन प्रोवाइड करना है, उसे प्लाज्मा में पहुंचना होगा, प्लाज्मा में पहुंचना है उसे इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म मेनली 3 तरह से होती है, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट इसे ही हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट मीन्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले इन टर्म्स को समझना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंट्रा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटर। इंट्रासेलुलर का मीनिंग क्या होता है, जो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में सेल्स प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस इज आवर मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सेल्स आपके टाइट जंक्शन के थ्रू अटैच है। अब ये टाइट जंक्शन के थ्रू जो सेल्स अटैच हैं, इस सेल्स को क्रॉस करके अगर आपकी ड्रग, ये आपकी ड्रग है, इस सेल्स के थ्रू जा रही है और ब्लड में पहुंच रही है, दैट मीन्स अक्रॉस द सेल जा रही है, उसे हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर से निकल के जा रही है, इंट्रासेलुलर। अब कभी कभी होता है कि पैसिव डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ड्रग ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन ब्लड में जाना। हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट था, स्टमक और इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक्ट में, तो वहाँ से ड्रग निकल के आपकी ब्लड में जा रही है तो वो पैसिवली डिफ्यूज हो जाती है। 90% ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। बट कुछ ड्रग ऐसी होती है जो खुद ना जाते हुए उसे किसी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कैरियर। एक कैरियर जब ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है थ्रू द अक्रॉस, तो ये भी आपकी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होता है।
अगर ड्रग सेल के अंदर से निकल रही है, अक्रॉस द सेल्स जा रही है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर। अगर ड्रग दो सेल्स के बीच से निकल के जा रही है, दो सेल्स के जंक्शन को क्रॉस करके, सेल्स क्रॉस करके आपकी ड्रग मूव हो रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम इसे बोलते हैं पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंटर दो के बीच से निकल के जा रही है, ठीक है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। थर्ड मैकेनिज्म जो बताया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मीन्स हमारी जो सेल्स होती हैं यहाँ पे एपिकल म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो एपिकल म्यूकोसल मेम्ब्रेन आपकी ड्रग को एक वेसिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, वेसाइकल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, एंड देन ये वेसाइकल्स आपकी ड्रग को ट्रांसफर करके आउटसाइड टू इनसाइड मूव करता है। ये भी एक तरह का ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ड्रग इसमें इंट्रासेलुलर ही एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रांसफर हो रही है। सो बट फॉर्मेशन हो रहा है वेसाइकल, इसे हम बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये और अनदर पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट पार्ट है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर क्लासिफाइड किया है पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर एंड फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग होता है? कोई चीज़ पैसिवली कैसे डिफ्यूज होती है? जब उसने कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और हाइड्रोस्टैटिक डिफ्यूजन के थ्रू होती है, तो हम उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन जो फर्दर क्लासिफाइड हुआ है, नंबर 1 पैसिव डिफ्यूजन, नंबर 2 पोर ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 आयन ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 4 इज द फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये चारों ट्रांसपोर्ट में यही मैकेनिज्म होता है कि आपका ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। आपको अगर याद हो तो मैंने अभी छोटा सा एक डायग्राम बनाया था कि स्टमक और इंटेस्टाइन, मेनली हमारी ड्रग कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। जब स्टमक में आपकी ड्रग डिजोल्व हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिजोल्व हो रही है, तो अप्रोक्स 2 to 2.5 आवर्स उस एरिया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। वो एनवायरनमेंट होता है आपका, स्टमक का एनवायरनमेंट होता है एसिडिक नियर अबाउट pH 1.2 एंड इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट होता है अल्कलाइन नियर अबाउट pH 6.8। तो अब ये जो ड्रग है आपने एडमिनिस्ट्रेट की है, वो ड्रग आपके स्टमक में रहेगी, स्टमक में डिसइंटीग्रेट हुई, डिजोल्व हुई, एंड देन ड्रग आपकी एब्जॉर्ब होगी। अब मैंने आपको बोला कि 90% ड्रग का एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का सिंपल डेफिनेशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है तब तक आपका ड्रग मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? जो हमारी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसे क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो वो जो प्रोसेस है हम उसे बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। सेकेंड मेथड इज अ पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ हमारे प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू आपकी कोई ड्रग या आपके पोर्स के थ्रू कोई ड्रग निकल के आउटसाइड टू इनसाइड जाती है, तो हम उसे बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट मेनली यूज होती है एक्वस सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। अब ये लिपोइडल बाइलेयर है, इसे क्रॉस करने के लिए आपके ड्रग का नेचर होना चाहिए लिपोफिलिक। अगर आपका ड्रग का नेचर लिपोफिलिक नहीं है तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? होता है किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू होता है। जो पोर्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स में जिस तरह से वाटर के साथ कोई भी सब्सटेंस है जो डिजोल्व हो चुका है, तो वाटर का मूवमेंट तो हो रहा है उस पोर्स के थ्रू, तो उस वाटर के साथ ड्रग आपकी डिजोल्व होगी एंड देन आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो हम उसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंड इज द पोर ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। पहले भी आपको बताया कि आपकी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयनाइज फॉर्म में होना चाहिए, अनचार्ज फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपकी ड्रग चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है आपके स्टमक के इंटेस्टाइन में, तो हमारी बॉडी के एंडोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, वो एंडोजीनियस सब्सटेंस आयन पेयर करके सबसे पहले उस ड्रग को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड देन वो न्यूट्रल आयन पेयर आपकी ड्रग बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 90% तो विदाउट एनी कैरियर ट्रांसफर हो जाएगा, बट कभी कभी ड्रग को
फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भी जाना है तो उसे किसी न किसी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। विटामिन B12 इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव मीन्स ATP। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं डाउनहिल प्रोसेस, कि भाई इसे हाई टू लो जाना है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नोन एज अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस आपने देखा होगा कि अगर आपको कुएं से पानी निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप पानी को बाहर ऊपर खींच सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ले जाना है, तो वहाँ पे आपको एनर्जी यूज़ होगी। ATP जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में यूज़ होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी को यूज़ करके ड्रग का मूवमेंट होता है फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसके अंदर हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ आपके आयन ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं, कुछ आपके ABC ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं। ABC मीन्स द ATP बाउंडेड कैसेट्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्टिव सिस्टम। सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर क्लासिफाइड हुआ है 2 टाइप में, एक होता है आपका सिम्पोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का सिंपल मीनिंग होता है को ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। एंटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा डायरेक्शन में जाएगा। अगेंस्ट मतलब काउंटर ट्रांसपोर्ट, जहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं हम वहाँ नहीं करेंगे, एक इनसाइड आ रहा है तो दूसरा आउटसाइड जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स अक्रॉस द सेल पढ़ा हमने, ठीक है। फिर होता है आपका पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट को हमने बोला इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ से होता है? थ्रू द जंक्शन। जो आपकी 2 सेल्स हैं आपस में जोड़ रही हैं, उस सेल के जंक्शन को अगर ड्रग क्रॉस करके जा रही है तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो मेनली 2 तरह से होता है। एक होता है परमेशन थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, दिस इज द एपिथेलियल सेल्स, इसमें आपके टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। या तो आपकी ड्रग उस टाइट जंक्शन के थ्रू परमिएट होकर जाती है, या फिर परसॉप्शन होता है। परसॉप्शन टेम्परेरी ओपनिंग्स होती हैं जो कि इस एपिथेलियल सेल्स में क्रिएट होती हैं, ठीक है। देन थर्ड टाइप है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, एपिकल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, वो अपने एक वेसिकल्स फॉर्म करती है, ड्रग को अंदर एंट्रैप करती है एंड देन आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसफर कर देती है, जो मेनली 2 तरह से होता है। एक होता है आपका पिनोसाइटोसिस, एक होता है आपका फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स द सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस मीन्स द सेल ईटिंग। ये सारा क्लासिफिकेशन हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।